बैचेस का यूज कर सकते हैं। मैं भी अपनी आईडी में कभी कभी ई बैच को परचेस कर लेता था अपनी आईडी को यूनिक दिखाने के लिए, लेकिन न्यू अपडेट में गरीना ने ई बैच को रिमूव कर दिया था और तब से मेरी आईडी सूनी पड़ी रहती है। देन मैं सोचता हूँ क्या कोई ऐसा बैच है जिसको मैं ले सकता हूँ। प्राइम बैच ऐड करने के लिए भी मेरा आधा ही स्कोर हुआ है। ई बैच लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देन मेरे को पता चलता है क्राफ्टलैंड क्रिएटर बैच के बारे में, जिसको हम गेम के अंदर सी बैच भी बोलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है क्राफ्टलैंड क्रिएटर को। ये वाला बैच लेना कोई आम बात नहीं है। इसके लिए हमको क्राफ्टलैंड के अलग अलग मैप्स बनाने पड़ेंगे जो कि काफी ज्यादा वायरल हो। क्राफ्टलैंड क्रिएटर बैच हमको लेवल 7 पे मिलने वाला है, लेकिन कुछ ही देर बाद में मेरे लेवल 3 हो गए थे। अब कैसे वो वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ गेम के अंदर। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर क्राफ्टलैंड वाले फंक्शन में। यहाँ पर मेरे को पता चलता है भाई 1v1 के लिए काफी सारे मैचेस से दोबारा क्राफ्टलैंड पे दबाता हूँ। भाई एक मैप मैंने ऑलरेडी बना रखा है, पता नहीं कब बनाया था। उसके बाद में मेरे को सामने की तरफ में एक मैप दिखता है जो कि शायद से 1v1 का था। एंड मैंने सोचा भी था कि मैं सबसे पहले 1v1 का ही मैप बनाऊंगा, वो भी ओनली हेडशॉट वाला, क्योंकि मेरे को सबसे पहले वही चीज दिमाग में आई थी क्राफ्टलैंड का नाम सुनते ही। तो मैं आते के साथ में अपनी जगह भी सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसको एडिट करने के लिए मैं अंदर की तरफ भी आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर कुछ तो भाई बॉक्स वॉक्स लगाने का ऑप्शन आ रहा था। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर सारे बटन्स को यूज करके देख रहा था कि कौन से बटन से आखिर होता क्या है। अब एक दो वीडियोस में यूट्यूब पे भी देख के आया था, तो मेरे को थोड़ी बहुत तो चीजें पता थी। यहाँ पर मैंने सोचा भाई सामने वाला बंदा डायरेक्ट इधर वाले बंदे को खत्म कर देगा, तो इधर एक वॉल लगा देते हैं। वॉल तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, लेकिन उसके बाद में पता नहीं मेरे से यहाँ पर कौन सा बटन पे टैप हो जाता है कि पूरा मैप ही हट जाता है। मतलब पूरे अनप्रोफेशनल तरीके से मैं बना रहा था, जिसकी वजह से मैप ही वो हट जाता है। उसके बाद में मैं दोबारा यहाँ पर बनाना स्टार्ट करता हूँ उसको। एंड मेरे को जल्दी से जल्दी भाई अपने 8 लेवल को कंप्लीट करना है ताकि मेरे को सी बैच मिल सके। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक वॉल लगाता हूँ। इसी के साथ में यहाँ पर काफी सारे वॉल लगाने के बाद में इसको मेरे को छोटा बड़ा करने का भी ऑप्शन दिखाई देता है, तो इसको भी मैं यहाँ पर यूज करने लग जाता हूँ। ओके, तो इसको यूज करने के बाद में यहाँ पर इसको बड़ा करने का भी ऑप्शन आता है, तो इधर की साइड में आकर मैं इसको यहाँ पर बड़ा भी कर देता हूँ। देन उसके बाद में मैं एक क्लॉक टावर वाले घर को भी लेके आता हूँ बीच में, क्योंकि भाई काफी सारे क्राफ्टलैंड मैप में देखा है जो कि खाली खाली होता है, लेकिन इसके अंदर मैंने एक घर भी रखा था, क्योंकि 1v1 की प्रैक्टिस जितनी शॉर्ट रेंज में होगी उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा प्लेयर्स के लिए। देन मैं आ जाता हूँ गेम प्ले सेटिंग में, जहाँ पर मेरे को राउंड स्टार्ट टाइम का भी मेरे को दिख रहा था, उसके बाद में मेंबर्स का दिख रहा था, तो मैंने इसको एक ही कर दिया था क्योंकि 1v1 का मैच ये होने वाला था। राउंड की यहाँ पर टाइम लिमिट कर दी थी मैंने 600 सेकंड की। एंड उसके बाद में अनलिमिटेड एमओ भी ऑन कर देता हूँ, साथ ही में ग्लूवल भी अनलिमिटेड कर देता हूँ। इतना करते ही मेरे को लगा सारी चीजें यहाँ पर सेट हो गई है, लेकिन भाई अभी भी अगर ये मैच स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पर तुमको पता है क्या होगा, ओनली बॉडी शॉट लगेगा, हेड शॉट लगेगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पर भाई देखने लग जाता हूँ डिफॉल्ट कॉइन वगैरह, तो यहाँ पर डिफॉल्ट कॉइन को मैं पूरे कर देता हूँ। एंड अभी तक मैंने इसका स्टोर भी एडिट नहीं किया था, तो मैं सबसे पहले आता हूँ इसके अंदर डिफॉल्ट स्टोर में, जहाँ पर मेरे को काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर अभी भी कई गन्स की कमी थी जिनको मैं यहाँ पर ऐड करने लग जाता हूँ। जैसे कि हमारी शॉर्ट गन के अंदर ले लो डबल पैरल, उसी के साथ में M590, एंड उसी के साथ में भी मैं काफी सारी चीजें इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ। इसी के साथ में मेरा गन्स का काम यहाँ पर खत्म होता है। मैं यहाँ पर आर्मर के अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैं ग्लूवल वगैरह ऐड करता हूँ, क्योंकि डिफॉल्ट ग्लूवल ऑलरेडी थी नहीं इसमें। एंड धीरे धीरे करके उन सारी गन्स के मैं यहाँ पर 0 कॉइन कर देता हूँ, जिनके यहाँ पर भाई 1 टैप मारे जाते हैं। आर्मर वेस्ट में तो यहाँ पर कोई भाई प्रोटेक्शन था नहीं, क्योंकि बॉडी शॉट तो वैसे भी नहीं लगने वाला। एंड उसके बाद मेरे को लगता है भाई मेरे को यहाँ पर हेड शॉट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए बनती है यहाँ पर स्क्रिप्ट। एंड ये चीज मैंने यहाँ पर यूट्यूब से सीखी। एंड भाई इसको बनाना जितना मुश्किल है ना क्राफ्टलैंड मैप में, मतलब कि मैं बताऊं आपको क्राफ्टलैंड मैप बनाना बिल्कुल इजी है, लेकिन उसके अंदर ये स्क्रिप्ट वगैरह बनाना एंड उनको यूट्यूब से सीखना, साथ ही में इधर आके अप्लाई करना एंड खुद से का सारी चीजें बनाना। मान लो ये तो मैंने यूट्यूब पे से देख ली, बट मैं खुद से अगर कोई चीज बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे को तो वो चीज आती नहीं है, तो उसके लिए सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ओनली हेडशॉट के लिए तो मैंने ये क्राफ्टलैंड मैप बना दिया था, इसको यहाँ से मैं पब्लिश भी कर देता हूँ डायरेक्ट। अब मैं इतना बुद्धू था भाई, मैंने एक बार चेक भी नहीं किया कि मेरा मैप ठीक से काम भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मैं तो यहाँ पर 1v1 हेडशॉट लिखता हूँ एंड डायरेक्ट कर देता हूँ इसको यहाँ पर कंफर्म। देन उसके बाद मैं अपने एक सब्सक्राइबर को यहाँ पर बुलाता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा एक बार मैं भी खेल के देखूं मेरा क्राफ्टलैंड मैप आखिर होता कैसा है। तो यहाँ पर हम आ चुके थे अभी मैच में। यहाँ पर देखो अभी तक तो मेरे को सारी चीजें भाई एकदम बढ़िया लग रही थी। M590 भी मेरे को यहाँ पर दिख गई थी, जिसको मैं तो नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर डबल पैरल चलानी है। उसके बाद में भाई अगर तुम सोचो ये मैप एकदम नॉर्मल है, तो रुको भाई आगे ऐसे ऐसे मैप मैंने बनाए ना तुम सोच भी नहीं सकते। एंड भाई क्रिएटर पेज वो तो धीरे धीरे आम बात हो जाएगी लेना। फिलहाल तो तुम यहाँ पर मेरा देख ही सकते हो भाई, मैप के अंदर हेडशॉट वगैरह सब एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन यार जैसे शॉटगन के हेड लगते हैं ना वैसे लग नहीं रहे हैं। क्योंकि तुमको पता है जब भी हम शॉटगन का हेडशॉट मारते हैं तो पूरा लाल लाल नंबर आता है, लेकिन यहाँ पर 647 का केवल एक ही हेड लगा था। अब आई डोंट नो इसको पहले जैसे कैसे ठीक करना है, बाकी मेरे को मेरा मैप यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया लगा था। तो यहाँ से मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इसको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ ताकि भाई वो ज्यादा से ज्यादा खेले। एंड इसी के साथ में शेयर कर देता हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पे। जब मैंने पूछा मैप कैसा लगा, देखो भाई कितने सारे बंदों को पसंद आया था। एंड जैसे मैं वापस गेम मर जाता हूँ तो भाई यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर क्राफ्टलैंड बैच का लेवल भाई 3 हो चुका था डायरेक्ट। मतलब भाई यहाँ पर मेरी देखो तुम कितने सारे बंदों ने यहाँ पर मेरा मैप खेला, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर लेवल 3 हो जाता है डायरेक्ट। तो लेवल ऐड करना तो कोई ज्यादा भारी बात नहीं है। बाकी भाई मेरी तरह सबको क्रिएटर बैच तो चाहिए नहीं होगा, कुछ को यहाँ पर प्राइम बैच भी चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं आपको
एक ऐप बताता हूँ। तो भाई इस ऐप का नाम है प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा प्ले करो के नाम से, इसके अंदर आपको कुछ टास्क करने रहते हैं। जैसे कि देखो मैं ऐप के अंदर जैसे आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ पर कुछ टास्क करता हूँ, वीडियो गेम्स खेलता हूँ, टेलीग्राम चैनल्स को यहाँ पर ज्वाइन करने के मेरे को टोकन मिल रहे थे, यानी कि कॉइन मिल रहे थे। इसी तरीके से काफी सारे मिशन करने के बाद में मेरे कॉइन यहाँ पर काफी ज्यादा हो चुके थे, तो मैं यहाँ पर 250 का रिडीम कोड बनवा लेता हूँ। बनवाते ही तुरंत पेंडिंग में चले जाता है। उसके बाद में जैसे ये सक्सेस होकर आता है, मैं इसको यहाँ पर फ्री फायर में आकर यूज करने लगता हूँ। एक वीकली मेंबरशिप को खरीदता हूँ, देखो वही यहाँ पर रिडीम कोड लगाता हूँ एंड वही 250 का रिडीम कोड यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है एंड मेरी वीकली निकल जाती है एंड मैं अलाइट वीकली भी निकाल लेता हूँ। तुम्हें भी अपना प्राइम लेवल ऐड करना है तो भाई लिंक कमेंट बॉक्स में फिर मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लो। देन उसके बाद में मैं बनाने वाला था सेकंड ऐप, जो कि था ओनली M590 को यूज करने के लिए, यानी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए। तो सबसे पहले तो पॉकेट्री मैप का यहाँ पर मैं एक मैप का वो लगाता हूँ भाई अपने घर। एंड मैं ना थोड़ा यहाँ पर सीरियस था, मेरे को लगा भाई मेरे को थोड़ा अच्छा मैप बनाना है ताकि लोग बाग मेरे मैप को यूज करे एंड M590 चलाना सीखे अच्छे से। एंड अगर आप भी M590 को यूज करना सीखना चाहते हो तो भाई एक बार मेरे मैप को यूज करके देखना भाई, काफी मजा आएगा यहाँ पर आपको। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ओल्ड पीक को लेके आता हूँ एंड यहाँ पर थोड़ी जगह मेरे को कम पड़ रही थी, फिर भी मैं उसको कैसे भी करके एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर 2-3 कंटेनर को भी एडजस्ट करता हूँ, मतलब कि वैसे तो ये किसी काम के नहीं थे, थोड़े बहुत डेकोरेशन के लिए मैंने किए थे, क्योंकि मैप होने वाला था ये 2v2 का। क्योंकि ई स्पोर्ट्स में बंदे हमेशा साथ में होते हैं, तो भाई सिंगल में तो 1v1 का क्या ही मैप बनाता है, इसलिए मैंने ये 2v2 का बनाया था प्रैक्टिस करने के लिए ई स्पोर्ट्स की। तो डिफॉल्ट कॉइन वगैरह भी मैं यहाँ पर सब यहाँ पर पूरे मैक्स कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर स्टोर को भी चेंज करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ओनली M590 चाहिए थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सारी गने यहाँ पर एक एक करके हटाने लग जाता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर सारी गने जब हट जाती है तो ओनली यहाँ पर M590 डबल ऐड कर देता हूँ, साथ ही में एक ग्लूवॉल भी ऐड कर देता हूँ स्टोर के अंदर एंड इनहेलर वगैरह भी ऐड कर देता हूँ, ताकि भाई एचपी की कमी ना हो, बिल्कुल ई स्पोर्ट्स वाली फीलिंग आए। कॉइन वैसे तो मैंने फुल किए थे, लेकिन यहाँ पर आकर मैं 0 कर देता हूँ ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो मैप में बस गेम खेलने में। बाकी इस बार मैं ओनली हेडशॉट नहीं रखने वाला था, क्योंकि भाई ये ई स्पोर्ट्स की तैयारी करने वाले बंदे रहेंगे, जो कि भाई अधिकतर भाई बॉडी शॉट से ही खेलते हैं। तो इसको यहाँ पर मैं पब्लिश कर देता हूँ। उसके बाद में अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में आ जाता हूँ गेम के अंदर। गेम के अंदर आने के बाद में अभी तुम मैप देख ही सकते हो भाई कितने अच्छे से सारी चीजें वर्क कर रही है। यहाँ पर हमको हर चीज फ्री में देखने को मिल रही है एंड साथ ही में ये वाला पीक का घर तो भाई कुछ अलग ही लेवल का दिख रहा था, मतलब पीक का ही है ना, मैंने ठीक से देखा नहीं भाई, पीक ही था ना वो। खैर उसको छोड़ो, यहाँ पर एक बंदा मेरे को देखने को मिलता है जो कि शायद से ये भाई ऑफलाइन चल गया था, तो इसको यहाँ पर मैं खत्म कर देता हूँ, इसको पूरा यहाँ पर क्लियर भी ले लेता हूँ। वैसे इस मैप के अंदर ना मेरे से एक चीज ठीक नहीं होती भाई, यहाँ पर हमारे कपड़े बिल्कुल भाई पुराने वाले आ रहे हैं, जो कि हमको शुरुआत में मिलते हैं, बिल्कुल बोटो की तरह हमारे रियल कपड़े आ ही नहीं रहे थे। अब इस चीज को कैसे सही करते हैं उसकी स्क्रिप्ट मेरे को यूट्यूब पे तो मिली नहीं, बाकी ऑलरेडी मैं कोई स्क्रिप्ट बनाना तो जानता है नहीं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके मेरे को ये वाला मैप काफी ज्यादा बढ़िया लगने लग गया था। अगर आप भी M590 चलाना चाहते हो तो भाई इसके अंदर आकर एक बार ट्राई जरूर करना, और आप लोग मेरे मैप्स को कैसे ट्राई कर सकते हो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो उसके बाद में यहाँ पर ये वाले मैप को भी मैं पब्लिश कर देता हूँ, क्योंकि भाई अपने सब्सक्राइबर्स को खेलने देना है एंड उसके बाद में हमारे यहाँ पर जल्द से जल्द लेवल अप होंगे। उसके बाद में इसको यहाँ पर पब्लिश करने के बाद में देखो मैंने इसका नाम वगैरह भी लिख दिया था एंड इसको पब्लिश भी कर दिया था। बाकी मैंने यहाँ पर अभी तक एक और मैप बनाया था, जो कि भाई यहाँ पर लड़ाई से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं था, यानी कि कोई भी प्रैक्टिस वैक्टिस से रिलेटेड। इस बार मैंने जो मैप बनाया था वो बनाया था मैंने थोड़ी बहुत मस्ती के लिए। वो कैसा मैप था, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपने एक मैप को रेडी करता हूँ जिसका नाम था फुटबॉल। आगे मेरे को पहले तो समझ में नहीं आता मैं क्या लिखूं, लेकिन उसके बाद में मैच लिख देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल भाई सिंपल था ये। तो इसकी यहाँ पर मैंने कुछ चीजें तो लगा ली थी जिसको तुम यहाँ पर देख ही सकते हो, बाकी अभी इसकी थोड़ी बहुत यहाँ पर सजावट करना बाकी था। अब देखो मैंने ऑलरेडी 2 मैप बनाया, तो मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अभी हो चुका है कि कैसे क्या चीज कैसे काम करती है। और ये वाला मैप थोड़ी मस्ती के लिए, तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा कोई भी ग्लिच वगैरह ना हो एंड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यार अगर अपने सब्सक्राइबर यहाँ पर परेशान होंगे तो भाई मेरा ही घाटा है एंड मैं नहीं चाहता आप बिल्कुल भी परेशान हो। तो बाकी यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले तो सेटिंग्स को यहाँ पर चेंज करता हूँ एंड उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट भी यहाँ पर सारे लगा देता हूँ टेस्ट मोड में। एंड उसके बाद में देखो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर डाउनलोड भी करता हूँ, पता नहीं क्या था, कुछ ना कुछ डाउनलोड करने का ऑप्शन था, इसको यहाँ पर कर देता हूँ। फिर मेरे पास आउटफिट यहाँ पर चूज करने का टीम का भाई वो आता है कि तुमको कौन सी टीम को सेलेक्ट करना है, ब्लू, येलो या फिर व्हाइट। तो फिर मैं यहाँ पर ब्लू वाली को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर देखो भाई काफी सारे बंदे अभी आ चुके थे, जिनमें से 1-2 तो भाई मेरे यहाँ पर सब्सक्राइबर ही थे एंड मैं अपने मैप को यूज करना सीख रहा था कि आखिर में मैप को कैसे यूज करते हैं, इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज बढ़िया है, ये सारी चीजें जैसे मेरे को पता चलती है तो उन करेक्शन को मैं सबसे पहले तो ठीक करता हूँ। उसके बाद में इस वाले मैप को भी मैं पब्लिश करने वाला था एंड भाई अभी देखो भाई काफी सारी मेहनत करने के बाद में इसको अंदर काफी सारी चीजें मैंने ऐड करी, जिसमें यहाँ पर टीम भी तुम देख ही सकते हो, ब्लू, येलो, साथ ही में व्हाइट होने वाली थी एंड इसके अंदर मैं थोड़ी बहुत छेड़खानी करने की ट्राई करता हूँ। मतलब मेरे को देखो ज्यादा चीजें आती नहीं है, मैं बस यहाँ पर मस्ती के लिए बना रहा था ये वाला मैप। तो यहाँ पर मेरे को एक ओरियन का सिंबल दिखता है जिसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब क्यों लगा देता हूँ मेरे से मत पूछना, मेरे को भी नहीं पता मैं क्यों लगा देता हूँ। बाकी इसको यहाँ पर लगाने के बाद में इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ ब्लू एंड ब्लू यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको लिखा रहने दो एंड यहाँ पर अलग अलग लड़कियों की फोटो लगा दी थी मैंने, क्योंकि ना मैं थोड़ा बहुत बहक जाता हूँ एंड इसको भी यहाँ पर मैं पब्लिश कर देता हूँ। पहले इसके लिए मेरे को एक नाम सोचना पड़ेगा, यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे मोड है, तो नाम क्या रखे। सबसे पहले ना मेरे को इस मैप के लिए टैग चाहिए कि आखिर हमारा मैप है किसके लिए,
तो यहाँ पर फुटबॉल लिख देता हूँ एंड इसके आगे मैं मैच लिख देता हूँ, सॉरी रेस लिख देता हूँ। बाकी भाई लोग देखो, आज मैंने भाई टोटल 3 मैप बनाए एंड इन मैप को बनाने में मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगा एंड मेरी मेहनत लगी एंड मेरा मतलब पैसा तो नहीं लगा कि मेरा क्रिएटर बैच का लेवल तो भाई 3 हो चुका है। होपफुली इसको भाई जल्दी से जल्दी हम 8 लेवल करने का ट्राई करेंगे एंड जल्दी से जल्दी क्रिएटर बैच लेंगे। बाकी आप भी प्राइम लेवल 8 करना चाहते हो तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा प्ले करो एप्लीकेशन का, जो कि प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। बाकी जल्दी से जल्दी हम इसका पार्ट 2 भी लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को टेक केयर, बाय बाय।